नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो हरियारं नमो अध्यायारं नमो लोईसवसाहुं सकल विरोध ब्रह्मणि स्वादवाद पुनर्वादमत्खंडने नमो गुरुजनां मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंभकुंभाभ्यो गोंगोस्तुमंगलम नमः श्रीवज्रनाय निर्भूतकलिलाकिने सालोकानां पुलोकानां योगविद्यादर्पणायति मंगलमय मंगलकरे चिराग विज्ञान नमो कार्यात्म भूयो अरहंताजिनः। एक वस्तुनिष्ठ कथन होते हैं और एक प्रयोजन परक कथन होते हैं। समझ में व्यवहार में उपदेश शैली में प्रयोजन परक कथनों की प्रधानता होती है। अभी चर्चा जैसे कर रहे थे, बोलो, सामग्री से सुख नहीं होता, ये वस्तुनिष्ठ कथन समझना चाहिए। अब स्वाध्याय करो, इसका संबोधन करो, पूजन परक निकालो उसमें से कि वो आत्मा तो सबके लिए सामग्री का ही अर्जन करता रहेगा। वो पढ़ते रहते हैं, सामग्री से सुख नहीं होता और सबके लिए सामग्री ही जुटाते रहते हैं। सुखी होने के लिए यह जीव निरंतर सामग्री जुटाने के प्रयत्न में रहता है। कभी इसको देखो, एक जोड़ी और कपड़े रखे हो, बखत पर काम नहीं सूख पाए, पैसा हो बखत पर काम आएगा। अपना घर है, अपना कमरा, अपनी बखत पर काम आएगा। ऐसी चीज जो पेंसिल रखो एक खो जाए तो दूसरी काम आएगी। मैंने दिमाग में पूरा का पूरा यही चलता रहता है तो पैसा काम आएगा, सामग्री काम आएगी, वर्ष का पैसा ही काम आता है। लेकिन कभी ये समझ में आती है कि ज्ञान काम आएगा। ज्ञान से सामग्री के बिना भी संबोधन करते हुए अपनी क्षमता से रह लेंगे, आकुल व्याकुल नहीं होंगे, व्यग्र नहीं होंगे। और ज्ञान नहीं होगा तो सामग्री में भी शांतता से संतोष से नहीं रह पाएंगे, तो बढ़ती चली जाएगी। श्री टोटामल जी ने सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रसंग में लिखा है, उसको गंभीरता से हर जगह लगाते रहना चाहिए अकेले बैठ करके। अहो मुझे तो इस बात की खबर नहीं थी क्या कि सामग्री से सुख नहीं होता। मैं तो सुखी होने के लिए सामग्री जुटाने के लिए ही लगे रहते। एक ऊपर कमरा और बना ले फिर अपने आराम से। अभी इतना एक 2-4 लाख का फंड बना ले, सोचो फिर अपने आराम से। ये तो मतलब घर छोड़ देने वालों की जो सोच है, लगता यही है पैसा काम आएगा। ये कभी नहीं लगता कि अपना काम अर्थात सुखी होना पैसा से नहीं, ज्ञान से। पैसा काम नहीं आएगा, वेद ज्ञान काम आएगा। ज्ञान के बिना, ज्ञान का अर्थ सम्यक ज्ञान, तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, भेद ज्ञान लेना चाहिए। ज्ञान का अर्थ बाहरी ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान, क्षौक सम्यक ज्ञान, ये शास्त्रीय ज्ञान ये नहीं लेना चाहिए। ज्ञान के बिना पैसा का क्या करोगे? बोलो बोलो, अपनी कसायों के अनुसार खर्च करोगे। कभी कभी गुस्सा की भाषा, बैर की भाषा सुनिए,
लाखों रुपये लगे तुम्हें देख लेंगे आपकी हाई कोर्ट तक नहीं छोड़ेंगे तुम। स्वयं बुरा करना सोचता है, बोलता है, दूसरों से बुरा कराना चाहता है, पैसा दे दे खर्च करवा दे बगो ऐसा कर दी। क्रोध के अनुसार पैसा खर्च करे, कीमती वस्तुओं को मिटा देता है, नाश कर देता है, चेतन अचेतन वस्तुओं को गुस्सा में। मान के अनुसार जो मान सम्मान मिलता है उसके लिए खर्च करता है। छोटे मंदी की भाषा बोलना, बड़े श्रम से बड़े थोड़ा थोड़ा करके कमाता है और मान अधिक से विवाद कार्यों में ऐसे खर्च कर लाखों रुपया डेकोरेशन में। सामान्य से बेचारे काम करने वाले, रहने वाले, जीवन में ढंग से घी नहीं खाने वाले हैं, वो लड़का को ब्याह 3,000 की हमने बारूद कर ली और 4,000 को बंद कर लो। ये भगवान 7,000 रोटी नहीं खा पाए, घी नहीं खा पाए, दूध नहीं पी पाए। वहाँ वाटिका में कर लो, वहाँ ऐसे टेंट लगा लो, डीजे कर लो, जी कर लो, वो कर लो। तो मान कसाय के अनुसार खर्च करता है। इस जीव का जितना भी परिणाम है रुचि के अनुसार होगा। जिधर रुचि होगी, विषयों की रुचि वाले जीव का ज्ञान, समय, शक्ति, बुद्धि, ध्यान, जो कुछ प्रभाव वो सब पेजों में लगे। एक चर्चा की थी, भगवान भी मिल जाए तो उनका भी उपयोग अर्थात उनकी भक्ति से भी विषय की सामग्री प्राप्त करना चाहेगा। भगवान भी मिल जाएंगे तो भगवान का उपयोग भी, तपस्या का उपयोग भी काय के लिए। कैसे कैसे लोग हो गए, तपस्या का फल हो तो ऐसी विद्याधर की, ये नारायण नारायण वगैरह ये निदान करके ही जाते हैं। देव ब्रह्मांड देगा तो मेरी तपस्या का फल हो तो ऐसा मिल जाए, बता हो गए सामान्य। मैं अपने जीवानी का स्वाध्याय भी केवल क्षोभ बढ़ाने के लिए, पुण्य बांधने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए, अपनी मान पद प्रतिष्ठा के लिए कर रहा हूँ। अरे धिक्कार धिक्कार। धन से सुख नहीं होता। इस उन्नति का स्वाध्याय करो, चिंतन करो बैठ करके, अनुप्रेक्षा कब तक करो बोलो। भागवत बोध विज्ञान में निश्चन धारा कब तक, जब तक ऐसा भाषित न हो। अरे भाषित तो वहां से उदासीनता न आ जाए, जब तक वो जाने तुम्हें निस्सार भाषित न हो, जब तक तुम्हारी जो प्रवृत्ति धन कमाने की, धन जोड़ने की है, वो यहाँ न लग जाए। यहाँ अभ्यास करने, पढ़ो, सुनो, पूछो, विचार करो बारंबार। कब तक, जब तक कि वो परिणति वहां से विरक्त होकर के। अनुप्रेक्षा का प्रयोजन क्या होता है? अरे भावना का, अनुप्रेक्षा का प्रयोजन क्या है? संसार के भोगों से उदासीनता, अपने स्वरूप में लीनता। तब वहां से उदासीनता का हो। बाह्य सामग्री से सुख नहीं होता, ये द्रव्यानुग शैली का कथन हुआ है। इसलिए सुखार्थी जीवों को बाह्य सामग्री के पीछे नहीं भगना चाहिए। अपना समय, शक्ति, बुद्धि बाह्य सामग्री के लिए नहीं खोना चाहिए। दूसरी लाइन इसमें क्या है? बाह्य सामग्री भी जुटाने से नहीं जुटती, मिलाने से नहीं मिलती।
बाह्य सामग्रियां भी पुण्य के उदय में स्वयं मिलती हैं और पाप के उदय में नहीं मिलती। देखो पद्म पुराण में राम जिस राज्य के अधिकारी थे और राज तिलक होना था, उस दिन राज्य नहीं मिला, और जहां गए तो का मिलो जी। एक सिद्धांत पढ़ते रहते, निमित्त मिलाने नहीं पड़ते, मिलते हैं। बुद्धि भवितव्य के अनुसार हो जाती है, ये सिद्धांत है। अब उनके दृष्टांत ही दृष्टांत भरे, दृष्टांत ही दृष्टांत भरे, पुराण पढ़ो पूरा। हम सोच रहे थे वनमाला के लिए लक्ष्मण थोड़े गए थे, और लक्ष्मण के लिए वनमाला थोड़ी आई थी जंगल में। वो तो रात में अब दूसरे राजकुमार के साथ उसके विवाह करना चाह रहे पिताजी, तो उसने कहा नहीं, लक्ष्मण को मैंने हृदय से वरण किया, अब दूसरे का वरण तो हम नहीं कर पाए हैं। तो फांसी लगा करके मरने के लिए गई थी जंगल। रात को डेरी में चुपचाप उठी, पूजा का तो बहाना था, और रात को मरने के लिए, फांसी लगाने के लिए पेड़ के पास आए, और लक्ष्मण वैसे घूमने चले आए उठ करके। और ऐसे वहां खड़े, और ये स्त्री करका रही, देखे तो देखे ये कौन है क्या है, तो चुपचाप खड़े हो गए। सुन लगे, हे वन के वृक्षों, देव पर विराजमान रहने वाले देवताओं, सुनो, अगर लक्ष्मण इधर से आए तो कहना वनमाला। और ऐसे खाए निमित्त मिलाने पड़ते जो मिलते हैं। बता, कल्याण माला के लिए, के उद्धार के लिए, बाल उसके पिता को छुड़ाने के लिए लक्ष्मण गए थे। अच्छा, अनायास उसका वहां आना हुआ, उसका वहां मिलना हुआ, बंद कर दे। कैसे गमगीन होकर के बैठता है, ऐसे करता रहता, ये नहीं प्रसन्नता से सबकी तरह बैठे। बता, मिलाने के लिए जाएगी। लक्ष्मण युद्ध कर रहा और विराजित अपने आप आ गया। उन्होंने कहा स्वामी तुम जा देखो, खरदूषण को सेना से हमने बैठ रहे। कितना समझाया रावण को विभीषण ने, मंदोदरी ने, मंत्रियों ने, सबने, और बुद्धि भवितव्य के अनुसार वो भी नहीं गए। अंतिम प्रसंग में भी देख रहे थे, मंत्रियों ने कहा दूत भेजो, तो मंत्रियों के कहने से तैयार भी हो गया दूत भेजने के लिए, लेकिन इशारा कर दिया राम से कहना। तो दूत ने क्या कहा, एक सीता को हमें दे दो और हमारे पुत्र दे दो, बाद बाकी आया राज्य ले लेंगे। राम ने कहा वो एक सीता को हमें दे दो, बाद बाकी पूरा राज्य ले, और अपने बाल ये जो पुत्र और भाई है सो हम छोड़ करके भेज रहे सीता की प्राप्ति के लिए। इतनी बात समझ में नहीं आई, और पीछे से रोता रहा, पछताता रहा, सब रहा, लेकिन समझ में नहीं आई। नहीं आई तो नहीं आई। तो कैसा दृष्टांत है, बुद्धि भवितव्य अनुसार है। यादृशी जायती बुद्धि, यादृशी भवितव्यता। इसीलिए पंडित जी ने लिखा, होनहार का विचार करके समता रखो। जो नहीं मानता होनहार का विचार करके समता रखो, कोई उपाय नहीं। अभी नहीं मान पाएगा, नहीं आई काल अभी, क्या करो बता। देने लायक नहीं दे तो अच्छा नहीं लगता। अरे अच्छा लगे या न लगे, उनके द्रव्य का परिणाम वहां नहीं है, यहाँ क्या करोगे बता। करोड़ों की माया छोड़ करके हमारे यहाँ नहीं दान पुण्य कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। गति कौन सी जानी है, परिणाम कैसे होने है। अब कोई भूमि में जाना हो तो कुपात्र दान करेगा, पात्र दान नहीं कर पाएगा। मतलब भवितव्य के अनुसार बुद्धि हो जाती है। अगर इस बात का विचार कर हो जाती है, चाहे हम हो चाहे तुम हो चाहे जे हो हो जाती। अगर ये विचार कर ले गए तो किसी के प्रति क्षोभ और आक्रोश नहीं आएगा, मानता ही नहीं।
ये दुष्ट, अरे दुष्ट वस्तु क्या होता है? भविष्य के अनुसार बुद्धि हो रही है। सिद्धांत है, सिद्धांत का बताया था ना, स्वयं सिद्ध धर्म। सिद्धांत माने स्वयं सिद्ध धर्म, किसी ने बनाया भी नहीं है, किसी को कोई बदल भी नहीं सकता और कभी उसका नाश भी नहीं है। सिद्धांत, सिद्धांतों को समझने का फल सिद्ध पद की प्राप्ति है। सिद्धांतों को समझने का फल सिद्ध पद की प्राप्ति है। और सिद्धांत नहीं समझा तो होते रहो व्याकुल व्याकुल, राग देश की ज्वाला में जलते रहिए। ऐसा करते जी मानता नहीं, उसको ऐसा करना चाहिए। बस तुम पे नहीं हो तो आता है, जब है तो तुम्हें खर्च करना चाहिए। अरे कहाँ लगना उस देव का पढ़ने मन, तुम काय को पीछे पड़े, बस वो काम खत्म हो गया। जैसे भली होनार होती है उसका ये विचार आता मैं कौन कहूं, ऐसे भली होनार है उसका उपयोग समय, शक्ति, धन और जितनी भी सामग्री है वह धर्म कार्यों में लगती है। धर्म कार्य को पुण्य कार्य को धर्म कार्य भी कह देते हैं व्यवहार में, ऐसे उसकी लगती है, नहीं तो नहीं लगे, लगेगी नहीं, लगने चाहे तो भी मुश्किल है। इसीलिए लिखा निर्गुण दान आदि का हो जाना भी कल्प छूटना है। कहीं किसी के पास सामग्री नहीं है, किसी का भाव नहीं है, कभी द्रव्य, कभी तुम्हारा पात्र नहीं है, कभी बुद्धि नहीं मिली, क्या खेल खिलौना है? तो अपनी भूत निकाल करना चाहिए, मैंने अपनी भूत निकालनी चाहिए। मैं तो छुट्टी होने के लिए आज तक सामग्री की कल्पना कर, सामग्री में लगा रहता, ये लिया, ये लिया, ये डालिए, ये डालिए, बखत पे काम आएगा। क्या काम आए, क्या काम आएगा बता? सामग्री जहां की कहाँ रहेगी, तेरा उपयोग काम आएगा और कोई काम नहीं। निर्मल संसार जी ने दूसरी भाषा लिखी है बहुत सुंदर, इसलिए शुद्धोपयोग ही मेरी शरण है, मेरे लिए शरण है जी। और जो रामायण में लिखी रामचरितमानस, जय बुद्धि दारो दुख देवी ताकि मोती पौ दिया है, मेरी बुद्धि बिगड़ जाती है अगर खोटा होनार हो तो, और अच्छी होनार हो तो बुद्धि अच्छी हो जाती, बस काम खत्म। इसलिए सद्बुद्धि की प्राप्ति, सद्बुद्धि रहना ये बहुत बड़ी बात है। और सामग्री भी हम अपने विकल्प से, अपने मेहनत से, अपने छल प्रपंचों से चाहते, सामग्री का मिलना भी पुण्य की वजह से होता है। वह पुण्य भी वितरागी देव गुरु की भक्ति से होता है, जिनवाणी के स्वाध्याय से होता है। और बोलो आगे चलो, अरे बोलते नहीं, गुरुजनों के स्वाध्याय से होता है, गुरुजनों की विनय सेवा से होता है, पात्रों को दान देने से होता है, दीन दुखियों की दया पालने से होता है, और अहिंसा के लिए आत्मार्थी होकर क्या करें बताओ, शील संयम व्रत आदि के पालन करने से होता है। सामग्री अपने आप हो, सामग्री चाहने से नहीं होती। रामचंद्र जी को उधर के अनुसार जंगल में भी कैसी कैसी सामग्री मिल जाती है। अब बताओ, राम लक्ष्मण वज्रकर्ण की रक्षा करने के लिए वहां गए, जो उन्हें क्या मालूम वज्रकर्ण वहां है। और वज्रकर्ण के पुण्य के वजह से, और पुण्य के वजह से क्या हम तो यहाँ उजड़ नहीं सकेंगे, क्यों? वो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ हैं, और ऐसे संकट काल में भी उसके वात्सल्य का परिणाम देखो जी। लक्ष्मण को भोजन
और भाई हमारी वहां ले जा पहुंचा दी क्या ये नहीं तो हम अपनी लेने गए तुम्हें बनी पाइए। ऐसी झुंझुराया नहीं, चिड़चिड़ाया नहीं, होश नहीं की हमका बनी लेने पाइए, हमें प्राणी नहीं पा रही, तुम्हें अपनी खाई नहीं पा रही, ऐसे नहीं बोला। उस काल में भी उसने धर्म को माने वात्सल्य को नहीं छोड़ा, साधारण बात है। और उसका फल क्या आया? जब भोजन राम लक्ष्मण ने कहा और सुनाया, राम ने कहा अपना क्षत्रिय तो किस काम का ये बता, जाओ उसकी रक्षा करो। और कहा तो सिंहोदर की सेना पूरी बताई थी, पहले भी कई बार कह चुके इस भाषा को। और कहा अकेला लक्ष्मण, मालूम है हमने क्या कहा था इस प्रसंग में? बता, कभी अपने को अकेला नहीं समझो। अकेला असहाय वह होता है जो अपने एकत्व को नहीं पहचानता, जो जिसके हृदय में गुरुदेव की श्रद्धा भक्ति नहीं है, जो गुरुजनों से विमुख है, वह अकेला है, असहाय होता है। महात्मा की अकेला होने पर भी प्रभु है। देव लक्ष्मण से कहा जाओ सिंहोदर को देखो, वज्रकर्ण की रक्षा करो। तो लक्ष्मण ने नहीं कहा, ये नहीं कहा सिंहोदर की इतनी बड़ी सेना हम अकेले का कर लिए, नेक जगह भेज जाओ, चलिए अकेले एक जने को संग दूंगा अकेले। और लक्ष्मण ने कहा जाओ, और वहां पर एक लाइन कही, ऐसे करना कैसे करना, इस प्रकार की शिक्षा देने के लिए तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। रामचंद्र बोले तुम स्वयं होशियार हो। लक्ष्मण ने कहा ठीक, अकेले अकेले तो अकेले कहा को हमारे पीछे राम, हमारे ऊपर गुरुजनों की आज्ञा उसने पद्म पुराण में से बताई थी, गुरुजनों की आज्ञा शेषाक्षर के समान रक्षा करने वाली और शोभा करने वाली होती है। गुरुजनों की आज्ञा पुण्यहीन पुरुषों को प्राप्त नहीं होती, उनसे कुछ उसको आज्ञा ही नहीं कर पाए, क्या करें? और देखो अपने आप वहां उस प्रकार का वर्णन करने की छोटी वो अलग बात है। बाद बाकी हम तो लक्ष्मण गया निशंक होकर के, विश्वास सीधा गया, चलता गया और जहाँ सिंहोदर था सीधा पहुंच गया। ए सिंहोदर तू कौन है भाई? भरत का दूत, अयोध्या का राजा भरत का। फिर यहाँ विनय नहीं है कुछ, मैं तुम्हें नमस्कार करने नहीं आया हूँ, शिक्षा देने आया हूँ। सुनो, या तो वज्रकर्ण धर्मात्मा है तुम या तो उसके साथ संधि करके रहो, और नहीं तो फिर तुम कौन होते हो बीच में? अरे सेवक आज्ञा का उल्लंघन करे वो हमारा सेवक है, हम उसे ठीक करेंगे जैसे तैसे। सेवक नहीं, धर्मात्मा है। कोने कोने पकड़ो, इतना मौका नहीं दिया, पकड़ो, तब तक तुमने उठाओ को दुपट्टा ऐसे डाल कर बांध डाल दो, पकड़ गया। जब तक कोई कुछ कहे देर नहीं लगाए। सुबह शीघ्रम करने कार्य तो जल्दी करना चाहिए। परम पुराण में इस तरह की बहुत दृष्टांत है। क्या तो फिर हनुमान युद्ध में उसकी सेना को ऐसे नष्ट करने लगा जैसे मुनिराज ध्यान में मोह का नाश करते हैं, कर्म सेना का नाश करते हैं। मन उपमा अंत आध्यात्मिक बनाए और उपमेय युद्ध भी बनाए।
अध्यात्म शैली से लौकिक बातों का कथन किया। प्राय लौकिक जीवों को लौकिक बातों से अध्यात्म समझाते दृष्टांत, लेकिन पंडित दौलत राम जी ने वचनका में अध्यात्म शैली के दृष्टांतों से लौकिक बातें समझाए। इतना पढ़ना पर्याप्त थोड़ी है, ढंग से सुख नहीं होता। दृष्टांत दिया गया एक दिन बैठ करके, भैया खेत में बीज बोना ही पर्याप्त नहीं है, फिर उसकी सिंचाई, निदाई, रखवाली, बाड़ी सब जरूरी है। अकेले बीज बोले इससे नहीं काम थे। हमें पढ़ लिया, स्वाध्याय हो गया, नाम पढ़ाओ, उसका बारंबार विचार करो, नहीं समझ में आए विनय से पूछो, फिर बारंबार विचार करो, विचार कर उसको याद करो और फिर अपने को प्रसंग पर संवेदन करो। जब तुम्हारी वृत्ति धन में जाए तो धन से सुख नहीं होता, नहीं होता तो नहीं होता। तुझे कैसे हो जाएगा, तुझे कैसे हो जाएगा? इसलिए वो आत्मन तू धन की ओर से वृत्ति को समेट कर धर्म की ओर अपनी बुद्धि को लगा। विचार करो, हमारे तीर्थंकरों ने, हमारे मुनिराजों ने क्या बजा धन को जीवन तिनके के समान छोड़ करके आत्महित में लगे। अब अपन सोचें तो पहले अपन धन कमा लें, पहले अपना हित करेंगे। तो धन कमाने उतने टाइम की तुमको आयु का भरोसा है, एक बात। दूसरी बात, धन कमाने में कहाँ रहोगे, कैसे वातावरण में रहोगे, तुम्हारे परिणामों का क्या ठिकाना होगा, कैसे होगे, आत्मा से दूर हो गए तो क्या होगा? विचार करो। जब साधारण की संगति में रहते हुए, जीवन का स्वाध्याय करते हुए, सुख साथ भोजन करते हुए भी हमारे परिणाम कहीं के कहीं हो जाते हैं, तो उस कुसंग में, उस वातावरण में बचाओ, वहाँ परिणाम संभालना है। विचार तो करो, व्यवहारिक शक्ति है भाई। निमित्त निमित्त संबंध, खोटे निमित्तों का तो दूर से परिहार कर देना चाहिए। और सामग्री भी तुम्हारे से नहीं मिलेगा, धन मिलेगा तो क्या कहें। हमने एक बात कही थी, देखो गांव में भी करोड़पति होते हैं और बड़े बड़े महानगरों में भी फुटपाथ पे सोते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मामला कोई तुम्हारी बुद्धि का नहीं है। बड़े बड़े बुद्धिमान भी धनहीन देखे जाते हैं और बहुत कम बुद्धिमान भी उनके एरिया में तमाम कमाई कर लेते, बहुत सी कमाई कर लेते। बुद्धि को पढ़ाई लिखाई को चलेंगे। अब पुण्य से होता, पुण्य से तो पुण्य से लेने बजा, पुण्य से का अर्थ क्या लेना चाहिए? पहले मुख्य अर्थ लेना पुण्य परिणाम से, पुण्य परिणाम से। पुण्य परिणाम में मुख्य रूप से क्या लेना चाहिए? वीतरागता की धर्मानुराग से। धर्मानुराग से पुण्य होता है, उस पुण्य से सामग्री मिलती है। परंतु बात तो यहाँ और कुछ लेना है। टोटेमर्जी में क्या लिखा है पहले अधिकार में? अनंताज की भक्ति करते हुए जो पुण्य परिणाम होता है, पाप के परिणाम नहीं होते या विशेष विशुद्ध परिणाम होते हैं, तो पूर्व पाप को भी मन करते हैं, पाप को पुण्य रूप बदलते हैं, उससे स्वयं इन्हीं सुख की सामग्री मिलती है, दुख आदि दूर होते हैं। जिन धर्म के, जिन शासन के भक्त देवादिक भी सहायक हो जाते हैं। ये सब लिखने के बाद क्या लिखा बोलो? परंतु बोलो, इस प्रयोजन से अपने
कुछ पता नहीं। इसलिए इस प्रयोजन का अर्थी होना, चाहने वाला होना ठीक नहीं, धनार्थी होना ठीक नहीं, मोक्षार्थी हो, धनार्थी नहीं, ज्ञानार्थी हो, विषयार्थी नहीं। मान्यता पर छोड़ डालो, अपनी प्रवृत्ति पर छोड़ दो। ज्ञान घनवान बजावे। एक तो ज्ञान घनवान माने ज्ञान की मूसलाधार वर्षा है ना? एक घनवान घन की चोट जैसी, ये समझो। हाँ, अब वहां तो दावाग्नि है, इसलिए घनवान में घन की चोट अर्थ नहीं लगेगा। वहां तो ज्ञान घनघन बुझावे का अर्थ है ज्ञान की मूसलाधार वर्षा, घनघोर वर्षा ऐसे कहते थे। लेकिन वो घन से घन चलाते, हाँ घन चलाते। ऐसी छोटी सी वो बिजली वाली हथौड़ी वाली बात नहीं चलेगा, घन चाहिए, घन लाओ। ज्ञान घनघन ऐसे ज्ञान की चोट तो मारो। अब तोड़ने कहीं चोट नहीं मारो तो क्या हो? अब तुम्हें तोड़ना है वो और चोट मारो, इनको समझ रहे का क्यों? चोट इनको मारो, तोड़ना इधर है और चोट इधर मार रहे। चरणानुसार द्रव्यम, द्रव्यानुसार चरणम, ये बराबर अपने ध्यान में रखना चाहिए। कि ऐसे तो अपने कुछ करने नहीं, हाँ जी तो कह रहे, जब तक तुम्हें करना निसार नहीं लगे, सामग्री निसार नहीं लगे, ढूंढने नहीं लगे, तब तक वहां से उदासीनता कैसे होगी? और वहां से उदासीनता नहीं तो उपयोग यहाँ कैसे लगेगा? बैठे यहाँ वो उपयोग कहीं लग रहा होगा। तो कौन से कर्म की चर्चा चल रही? वेदनीय कर्म है, वेदनीय कर्म का उदय का से ये सामग्री मिलती है। तो इस वेदनीय कर्म से जो सामग्री मिलती है कर्म के उदय से, तो अब साता वेदनीय के उदय से सामग्री मिलती है जो सामग्री तुम चाहते हो, और असाता वेदनीय के उदय से सामग्री मिलती है सामग्री तुम नहीं चाहते, इच्छा के प्रतिकूल। एक बात। अब हम दूसरी बात और कह रहे कि पुण्य का उदय लोगों को परीक्षा मिला, उसको बहुत पुण्य का होगा, उसका बहुत पुण्य का होगा। तो 10 लाख की इसको आमदनी, 50 लाख की आमदनी, और 5 करोड़ की आमदनी, 50 करोड़ की आमदनी, पुण्य का उदय। अरे पुण्य का उदय तो हमारा है जो यहाँ गिरना नहीं मिली है। इस शैली में कितनी चर्चाएं की बताओ, है आज कुछ? आंखें पुण्य के वजह से मिलती है, भगवान का दर्शन महापुण्य के वजह से, कान पुण्य की वजह से मिलती है, जिनवाणी का सुनना, हाँ ये कहा। रचना हिंदी पुण्य की वजह से मिलती है, और सत्पुरुषों का गुणानुवाद, जिन्होंने भगवान का गुणानुवाद, तत्वों की चर्चा, सहानुभूति के वचन, सुंदर वचन, हितरूप प्रिय वचन, ये महापुण्य की वजह से मिलते। और नहीं तो चुप रहे यार, बोले नहीं बात, बोले नहीं बात। और वैसे विकथाओं में वचन खूब चढ़ते हैं, बोले बोल घंटा बोल रहे हैं विकथाओं, और लोग वचन नहीं बोल पाते, वो वचन नहीं बोल पाते। बड़े भागी वो नहीं है जिनको सामग्री मिली है, बड़े भागी वो है जो सामग्री से विरक्त है। मन सकल वृत्ति, बड़े भागी का अर्थ तो समझते हो, महाभाग्यवान, बड़े भाग्यवान। तो बड़े भाग्यवान वे नहीं है को जिन्हें सामग्री मिली है, भाग्यवान वे हैं जिन्हें सामग्री क्या नहीं है। दृष्टांत बताओ मुझे। शीलवान स्त्री वह नहीं है जो सुंदर है, जिसके पास बहुत बड़ी वस्त्राभूषण है, 4 दास दासी हैं। शीलवान वह जो अपने पति में
संतुष्ट है और पराई संपदा से विरक्त है। पराई संपदा से विरक्त है और अपनी सामग्री अपने पति में संतुष्ट है। तो स्वरूप में संतुष्ट या कसाय भाव जी, स्वरूप में संतुष्ट ये अकसाय भाव, कसाय उत्पादन नहीं होती। और पुण्योदय प्राप्त सामग्री में संतुष्ट ये मंद कसाय, और पुण्योदय प्राप्त सामग्री में भी संतुष्ट नहीं है तो तीव्र कसाय समझ लेना चाहिए। क्या कहा? आज जैसा भोजन हमको मिला उसमें संतुष्ट नहीं है, तीव्र कसाई। समझ में आया? जैसा पहनने को मिल रहा है, जैसा रहने को मिल रहा है, उसमें संतुष्ट नहीं है, तीव्र कसाई है हमारे। तो स्वरूप में संतुष्ट कसाय का भाव, और पुण्योदय प्रमाण सामग्री में संतुष्ट मन कसाय, बाद बाकी सब तीव्र कसाय। और संतोष से पुण्य बढ़ेगा और तृष्णा से पुण्य घटेगा। तो जो संकलेश करोगे तो जो आज जितनी सामग्री है उतनी भी नहीं रहेगी, और संतोष से अगर उसे सदुपयोग करोगे तो आज जितनी है वो भी बढ़ती जाएगी अपने आप। क्या टूटेगी? सामग्री बढ़ेगी। ये सब और सिद्धांत की एक बात समझ लेना, सम्यक्त के साथ जैसा पुण्य बनता है, सम्यक्त के बिना वैसा पुण्य भी नहीं बनता। गेहूं के साथ जैसा भूसा होता है, गेहूं के बिना वैसी घास नहीं होती, भूसा नहीं होता। क्या कहा? गेहूं का बीज बोए बिना गेहूं तो नहीं होते, गेहूं का भूसा, गेहूं के भूसा भी नहीं है। सम्यक्त के बिना वैसा पुण्य भी नहीं है, इसलिए वैसी सामग्री भी नहीं मिलेगी। ये समझ लेना। इसलिए बाह्य सामग्री की चाह को छोड़कर और बाह्य सामग्री से सुखी होने की मान्यता, अभिलाषा, आशा को छोड़कर सुख के सच्चे कारण रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप धर्म में अपना चित्त लगाना चाहिए। यही बात अंत में कही। तो सबका उपाय क्या कि सम्यक दर्शन बात बाकी पढ़ लें। आनंदी शोध स्वरूप